दोस्तों, सारी निगाहें अब 19 दिसंबर की तारीख पर टिकी हुई है, जिस दिन दुनिया की सबसे बदनाम फाइल्स अमेरिका में सार्वजनिक होने जा रही, पब्लिक होने जा रही। और ये एक ऐसी फाइल्स हैं जिसमें दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार्स, इन सब की काली करतूतें, काले कारनामे, इनकी अय्याशी, उन सब का कच्चा चिट्ठा। स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल रिपोर्ट के अंदर। आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को एक ऐसी फाइल्स खुलने जा रही है जो दुनिया की सबसे बदनाम फाइल्स है। दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फंस सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सरमाएदार, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे बड़े बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपति की आपत्तिजनक वीडियोस, तस्वीरें हो सकती हैं। इसके अंदर अय्याशी की फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ सकती हैं। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सारी निगाहें अब 19 दिसंबर की तारीख पर टिकी हुई है, जिस दिन दुनिया की सबसे बदनाम फाइल्स अमेरिका में सार्वजनिक होने जा रही, पब्लिक होने जा रही। और ये एक ऐसी फाइल्स हैं जिसमें दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार्स, इन सब की काली करतूतें, काले कारनामे, इनकी अय्याशी, उन सब का कच्चा चिट्ठा दर्ज है जो सामने आने वाला है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई फाइलें अमेरिका में खुल रही हैं और बेचैनी जो है मोदी सरकार को दिल्ली में हो रही। उसकी दोस्तों वजह है, आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, शख्सियत, उनका भी इन फाइल्स में जिक्र है। जैसे मिसाल के तौर पर मोदी जी के सबसे खास कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो पहले डिप्लोमेट थे, राजदूत थे और कई बरस वो अमेरिका में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, यूनाइटेड नेशन में रहे। हरदीप पुरी का भी नाम कई बार आया है इन फाइल्स में, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक। सच कहें तो प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम, बड़ी बात है ये। इसके अलावा मोदी जी के करीबी उद्योगपति अनिल अंबानी, इनका भी नाम आया, जिक्र आया कुछ ईमेल्स में। ऐसे ही भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के जो अमेरिकी बहुत फेमस स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं दीपक चोपड़ा, इनका भी नाम है। और भी कई ऐसे हिंदुस्तान से जुड़े लोग हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में बार बार आया है। अब दोस्तों, इस स्टेज पर हम ये नहीं कह सकते कि हरदीप पुरी जो मंत्री हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि बीजेपी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था, उनके मीडिया सेल के जो प्रभारी, उन्होंने कहा था कि ये नाम बिना वजह लिए जा रहे हैं, ये उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था। इसके अलावा अनिल अंबानी, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनका क्या रोल है, इनको लेकर क्या मसला है, मुझे लगता है ये भी तभी क्लियर होगा जब सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स जांच के जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की एजेंसी ने की है, वो जब सामने रखे जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, ऑनलाइन होंगे, तब पता लगेगा किसका क्या रोल था। लेकिन हिंदुस्तान में जो विपक्ष है उसने हंगामा खड़ा कर रखा है। प्रियंका गांधी ने तो संसद में ही इन फाइल्स का जिक्र कर दिया। फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं। करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब यही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, जब ये खुलेंगी, सार्वजनिक होंगी, तो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आंच आएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हो सकता है प्रधानमंत्री ना बदल जाए। इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहां पर मैं फिर कहूंगा, चौहान जो भी बोलें, सबूत अभी किसी के पास नहीं है। मी म्हटलं की कदाचित महिनाभरात मराठी माणूस भारताचा पंतप्रधान होईल। अब दोस्तों, 19 दिसंबर को जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये जब फाइल्स को, एप्स्टीन फाइल्स को ये सार्वजनिक करेंगे, अपलोड करेंगे, एप्स्टीन फाइल्स के जो सार्वजनिक करेंगे, अपलोड करेंगे, होंगी, और बहुत सी उसमें आपत्तिजनक तस्वीरें,
बहुत सी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, काले कारनामे, आपत्तिजनक। ये सब जब सामने आएगा तब पता लगेगा कि किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, ट्रंप का कितना इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ और बड़े नेता हैं दुनिया के उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, बिजनेसमैन का कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो तब पता लगेगा। लेकिन असली खबर पर आने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि साहब ये एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन कौन है। ये जेफरी एप्स्टीन, दोस्तों जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, दरअसल ये जेफरी एप्स्टीन नाम के एक अमेरिका के फाइनेंसर थे। कह सकते हैं कि पहले तो वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनका अय्याशी का नेटवर्क बढ़ने लगा तो वो खरबपति हो गए, बिलियनर हो गए, उनके अपने टापू बिलियनर हो और गए। ऐसा कहा जाता है, इस तरह के आरोप हैं, FBI के आरोप हैं कि एप्स्टीन के यहाँ तमाम कम उम्र की लड़कियाँ भारी संख्या में वो आती थी, वहाँ रंग रंगेलियाँ मनाई जाती थी टापू पर, और बड़े बड़े नेताओं को वहाँ लाया जाता था। कई मुल्कों से तो राजा और प्रिंस तक वहाँ पर पहुँचे अय्याशी करने के लिए, और इन राजा सब और की प्रिंस तस्वीरें भी एप्स्टीन की फाइल में मौजूद थी। बाद में एप्स्टीन को सजा मिली इस ट्रैफिकिंग में कि वो लड़कियों का कहीं ना कहीं गलत मिसयूज कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। उनको सजा हुई, लेकिन इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि वो बच गए, अमेरिका में भी बच गए। अब एप्स्टीन के बारे में दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एप्स्टीन के ज़िंदगी के दो पहलू थे। एक पहलू ये था जहाँ पर वो अपराध में, अय्याशी में, कम उम्र की लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उनका शोषण करना, एक पहलू उनका वो था जहाँ वो शामिल थे। और आप कह सकते हैं कि इन लड़कियों को कहीं ना कहीं बड़े लोगों के सामने परोसा भी जा रहा था। तो एक तो ये गंभीर आरोप है, और दूसरी तरफ जो उनका नेटवर्क था वो उसमें एक तरह के पावर ब्रोकर भी थे, यानी एक प्रधानमंत्री को दूसरे प्रधानमंत्री से मिलाना, एक राजा को किसी दूसरे राजा से मिलाना, एक प्रेसिडेंट को दूसरे प्रेसिडेंट से मिलाना, मुल्कों के बीच बड़ी नेटवर्किंग करते थे। तो एक तरह वो पावर ब्रोकर भी थे और दूसरी तरफ वो धंधा भी कर रहे थे, धंधा जो बहुत गंदा था। अब दोस्तों 2019 में इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया जब 6 जुलाई को 2019 को जेफरी एप्स्टीन को FBI ने गिरफ्तार कर लिया। और ये जो गिरफ्तारी थी इस बार बड़ी बात है, सबूतों के साथ थी। तमाम लड़कियों की तस्वीरें थीं, ब्लैकमेल के तमाम गवाहियां थीं, दस्तावेज थे, स्टेटमेंट थे, बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे, और उनको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन यहां फिर एक और आप कह सकते हैं एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि जेल में जाने के महीने भर के बाद एप्स्टीन की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद जांच में और तेजी आई, क्योंकि पूरे अमेरिका में हंगामा मचने लगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि साहब ये एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, दरअसल एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, एप्स्टीन ने ईमेल के जरिए जो भी बातचीत करी, जैसे एक ईमेल में अनिल अंबानी का जिक्र आता है, कहीं पर वो मोदी का भी जिक्र कर रहे हैं कि मैं मोदी को जानता हूँ, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो एक तरफ एप्स्टीन ने जितने ईमेल अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल फ़ोन से जितने भी उन्होंने लिखे, भेजे, कंपोज करके, और जितने भी ईमेल रिसीव हुए, तो एक तो ईमेल का खाका है, फिर इसके बाद उनका अपना पर्सनल कैलेंडर है जिसमें अपॉइंटमेंट्स का जिक्र था कि कौन कब उनसे कितने बजे मिला, उसका जिक्र है। इसके अलावा तमाम तस्वीरें हैं, फिर उनके घर में जो बहुत सी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो बरामद किए गए, और इसके अलावा FBI ने जो जांच की, लोगों के स्टेटमेंट दिए, बहुत सी तस्वीरें बरामद करी अय्याशी को लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर लड़कियों की, वो सारा जो खजाना है, दस्तावेजी सबूत हैं, यही एप्स्टीन फाइल्स हैं जिनको अब अपलोड किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा। अब जहाँ तक भारत का जिक्र आता है तो हरदीप सिंह पुरी जो मोदी जी के मंत्री हैं इस वक्त, 2014 से 17 के बीच जब हरदीप पुरी मंत्री नहीं बने थे, हालांकि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी 2014 में, लेकिन मंत्री नहीं थे उस वक्त, वो अमेरिका में थे। और ऐसा कहा जाता है अमेरिकन मीडिया के अनुसार कि एप्स्टीन के पर्सनल जानकारियाँ मिली हैं कि हरदीप पुरी ने कई बार उनसे मीटिंग करी, और वो उन अपॉइंटमेंट्स का जिक्र है, उसमें तारीख है, समय है। लेकिन सच्चाई है कि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने ये तस्दीक नहीं की है कि किस तारीख को कितने बजे हरदीप सिंह पुरी मिले और क्या वाकई मुलाकात उनकी हुई। अब जहाँ तक नरेंद्र मोदी का जिक्र आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी की कोई एप्स्टीन से बातचीत हुई हो या मुलाकात हुई, इसके कोई भी सबूत, साक्ष्य नहीं। लेकिन हाँ,
एक बेनन साहब थे जो सलाहकार थे ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स को जो सार्वजनिक करेंगे, अपलोड और करेंगे। ये जो बेनन साहब थे ये एप्स्टीन को जानते थे, तो एप्स्टीन इनको एक ईमेल में लिख कर कह रहे हैं आपत्तिजनक। कि आप चिंता ना करिए, मोदी तक मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा। अब बहुत से लोगों का कहना है कि हो सकता है एप्स्टीन जो बहुत बड़बोले थे कहीं ना कहीं बोस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं शेखी बगार रहे हो कि वो जानते थे। अब ये मुलाकात, वो जो बेनन है ट्रम्प के सलाहकार हैं, वो मोदी से मिले नहीं मिले, कोई साक्ष्य इसका भी नहीं है। ये तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे दुनिया के तब पता जेफरी एप्स्टीन। इसी तरह से अनिल अंबानी साहब का भी जिक्र है। अनिल अंबानी साहब का 2017 का ईमेल है, उसमें करस्पॉन्डेंस एप्स्टीन के साथ हो रही है और उसमें इंडो यूएस पॉलिटिक्स का जिक्र है, उसमें मोदी की जो यूएस विजिट है, मोदी जी जो अमेरिका गए थे उसका जिक्र है, उसकी कुछ तैयारियों के बारे में। बिलियनियर हो गए। उसमें भी कोई बहुत ठोस सबूत अब तक नहीं मिले, क्योंकि जो FBI है, अमेरिका की जो एजेंसी है, वो अभी लड़कियों वाला एंगल देख रही है कि ये जो लड़कियां थीं जिनको ब्लैकमेल किया जाता था, जिनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी और ये जो अपराध हो रहा था, इस क्राइम नेटवर्क में कौन शामिल था। राजा और प्रिंस भी। अंबानी का जिक्र है, वो उनके डिप्लोमेटिक नेटवर्क की बात हो रही है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से आज 19 दिसंबर को जो एप्स्टीन फाइल खुलने जा रही है, जो तस्वीरें उसमें से सामने निकल कर आएंगी, क्या उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता भी फंस सकते हैं? क्या उनके ऊपर भी इसकी आंच आएगी? क्या उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है? दोस्तों, हालांकि इंडिया के एक बड़े नेता ने इस बात का तो पहले ही दावा कर दिया है कि इसके अंदर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा दावा किया जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि 19 तारीख को मोदी जी का हो सकता है इस्तीफा भी हो जाए और कोई मराठी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इस तरीके का भी दावा किया जा चुका है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? बाकी जो एप्स्टीन फाइल्स खुलने के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी वो मैं आप लोगों के संग जरूर शेयर करूंगा। गोरी मीडिया तो ये खबर छुपा देता है, लेकिन हम आप लोगों के संग शेयर करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।